बतलाने का प्रयास किया गया कि जिस समाज और राष्ट्र के गुरुओं का चरित्र उत्तम कोटि का होता है वो समाज और राष्ट्र भी उत्तम कोटि का होता है, और जो समाज और राष्ट्र के गुरु अर्थात शिक्षक पतित हो जाते हैं वो समाज और राष्ट्र भी पतित हो जाते हैं। देश प्रेम निष्ठा श्रम संयम, देश प्रेम निष्ठा श्रम संयम जब शिक्षा के अंग बनेंगे, शिक्षक अपना धर्म समझकर जब शिक्षा के कर्म करेंगे तब छात्र राम सम बन जाएंगे। जब शिक्षक विश्वामित्र बनेंगे तब हिंद महासागर के जलधर इस भारत का अभिषेक करेंगे। पुनः उसी संगोष्ठी में एक और परिचर्चा का विषय रखा गया। बड़े भाग मानुष तन बाबा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। प्रश्न किया गया इस मनुष्यों में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण प्रश्न किया गया कि इस मनुष्यों में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण वो देवता देवयोनि का परित्याग करके मनुष्यों में आना चाहते। उत्तर मिला साधन धाम मोक्ष का द्वारा। इसका स्पष्टीकरण एक उदाहरण के माध्यम से दिया गया कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के सामने लोहा और चांदी ये दो धातु में रखी जाए और फिर उससे उनमें से किसी एक का चुनाव करने के लिए कहा जाए तब सहजी व्यक्ति चांदी का चुनाव करेगा, क्योंकि चांदी का मूल्य लोहे के मूल्य से अधिक होता है। लेकिन यदि उस व्यक्ति के हाथ में चुनाव करने से पूर्व पारस मणि प्रदान कर दी जाए और फिर उससे चुनाव करने के लिए कहा जाए तब वो चांदी का नहीं लोहे का चुनाव करेगा, क्योंकि लोहे को पारस मणि के प्रभाव से स्वर्ण में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से ये मनुष्यों लोहे के समान है, वो देवयोनि चांदी के समान है और परब्रह्म परमात्मा का मोक्ष पद स्वर्ण के समान है। साधना रूपी पारस मणि के प्रभाव से इस मनुष्यों रूपी लोहे को उस परब्रह्म परमात्मा के मोक्ष पद रूपी स्वर्ण में परिवर्तित किया जा सकता है। कदाचित यही तो इस शरीर की विशेषता है जिसके कारण वो देवता देवयोनि का परित्याग करके मनुष्यों में आना चाहिए। पुनः प्रश्न किया गया साधना कब की जाए। उत्तर मिला संध्या के समय, क्योंकि यह समय साधना के लिए ऊर्जा उपयुक्त और अनुकूल हुआ करता है।